हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 और 1.1 हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1.3, जिसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन है 1.3 में। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है √5 एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग देखते हैं पहले सिद्ध कैसे करेंगे इसको। और किसी चीज को सही चीज प्रूव करने के लिए तो क्या करना होता है, पहले उसको गलत मान लेना होता है, और वो गलत नहीं होगा तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे दिया क्या गया, √5 एक परिमेय संख्या दिया है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग को पता है √5 एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हुआ, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 बराबर p/q। और p/q क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहां यहाँ पे लिखते हैं, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है, और क्या है, p और q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 है। ठीक है, जिसका HCF 1 है वो क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। जिसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, p और q सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में आप लोग के लिए बता देते हैं। यहाँ पे HCF 1, जिसका HCF 1 होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग इसमें इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे इंक डाल लेते हैं हम लोग। क्या हो गया, जहां p और q एक पूर्णांक है, और p और q सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या होगा तो उसका HCF 1 होगा। इसी को हम लोग देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, √5 बराबर p/q। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, p बराबर √5 q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर √5 q। इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 और q का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए √5 q में √5 और q से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, q का पावर 2 हो जाएगा। और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 में और इसका स्क्वायर, तो रूट में स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² बराबर 5q² हो जाएगा। p² बराबर 5q² हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या है, p² जो है 5 का क्या है, 5 से, ये दोनों का 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p जो है 5 से विभाज्य हो जाएगा। p² जब 5 से विभाज्य हो जाएगा तो p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, आप इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्या होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, p की जगह पे हम लोग कुछ और रखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है क्या। चलिए
यहाँ पे क्या करेंगे, माना, आपको कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P बराबर 5m, P बराबर 5m मान लेंगे। इसको जब इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे, इक्वेशन 1 में P का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे P स्क्वायर की जगह पे 5m रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बराबर, इधर क्या है 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और m के पावर में 2, m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इससे कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई इसके नीचे चला जाएगा क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्या होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य होगा तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, और क्यू स्क्वायर जब 5 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम लोग लिख चुके हैं दोनों को। यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या समझ में आया, पी स्क्वायर हो या क्यू स्क्वायर हो, दोनों 5 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। या जब दोनों 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन या समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, P और Q, P और Q, इसका HCF कितना आएगा अगर इसमें से लिया जाए तो, देखिए दोनों में 5 है, इसका HCF दोनों में से क्या आ सकता है, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका HCF जब 5 आएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P और Q का मौसम क्या होगा, एक के इक्वल नहीं होगा। जब इसका मौसम 5 आए तो 1 के इक्वल होगा क्या, जब 1 के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों P और Q सह संख्या नहीं होगा, और जब सह संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अब परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा तो हमारा मानना जो है गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 के बराबर नहीं है, अतः हमारा कल्पना क्या होगा, कल्पना गलत है, हमारा कल्पना गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जैसे कि हम लोग √5 को सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार √2 हो या √7 हो या किसी भी संख्या को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे केवल डिजिट की जगह पे चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी प्रकार जैसे पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और हम लोग को पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या, हल। सबसे पहले इसका हल करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या, P/Q। जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, और P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, Q = नॉट 0, Q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, Q 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा, P/Q -3 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √5 है, इसको हम लोग 2 को नीचे ले जा सकते हैं। 2 को नीचे ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे P/Q -3/2 हो जाएगा।
अब देखिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p बाई क्यू माइनस 3/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो जाएगा क्या? कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो सकता है नहीं ना। इसी प्रकार ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं करेगा कभी। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, p बाई क्यू माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p बाई क्यू माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कभी हो सकता है क्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, असंभव। असंभव है कि ऐसा हो सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अतः हमारी कल्पना, अरे कैसे हो गया जी, कल्पना क्या होगा, गलत है। तो गलत है इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा कल्पना क्या गलत है, हम लोग कल्पना किए थे कि यह जो है एक परिमेय संख्या है, और जब गलत है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना था, हम इसको दिखा दिए सॉल्व करके। मुझे आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया है, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे सेम जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया गया, उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए प्लस में है, और एक क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन प्लस में था, और यहाँ पे यह रूट में है, तो एक रूट में है, एक डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले पहल का हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पहलका का हल हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, माना कि 1/2 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, और p/q में लिखे हैं परिमेय संख्या को क्या होता है, q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको पलट दे, केवल अंक को पलट दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंक पलटने पर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2, और नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 को छोड़ देते हैं, और इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे q/p हो जाएगा। या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं, q को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसको नीचे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, सेम इसी प्रकार आएगा। यहाँ पे q को मल्टीप्लाई करते हैं तीसरा तरसी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q हो जाएगा बराबर p इंटू √2। यहाँ पे √2 रह जाएगा, यहाँ पे √2 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इतना ही आएगा, पलटेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा तीसरी को, उतना ही आएगा। ठीक है, क्या आ गया, 2 बराबर q/p। q बराबर देखिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और p/q क्या है, परिमेय संख्या का फॉर्म है। तो क्या अपरिमेय संख्या के फॉर्म में हो सकता है क्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल में हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मानना है ये गलत हो जाएगा। इतना ही पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, और क्या हो जाएगा, और एवं p/q एक
परिमेय संख्या है। संख्या है, अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया, अतः यहाँ पे हो सकता है क्या, अतः परिमेय, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या संख्या इक्वल होगा कभी परिमेय संख्या के, परिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यहाँ पे तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल कर दिया है, जो कि क्या है, असंभव है, असंभव, असंभव। उसके बाद क्या होगा, अपरिमेय संख्या असंभव है तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः हमारा कल्पना गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हो गया। उम्मीद आप सबको समझ में आ गया। सेम इसी पे इस 1/2 की जगह पे 7/5 रख देंगे तो भी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। बना के दिखा दें, चलिए बता देते हैं। इसी पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 वाला स्थान को इरेज कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 वाला को इरेज कर देंगे और यहाँ पे 1/2 को इरेज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए इतना सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे हो जाएगा माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, 7√5 बराबर p/q हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √5 को बाहर रखेंगे तो यहाँ पे 7 को डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/7q, p/7q। ये क्या है, 7q नीचे गया ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में है, q क्या, q जो है क्या है, इक्वल नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और √5 परिमेय संख्या है और p/7q परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं 7 p/7q एक परिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता है, यह असंभव है। असंभव है तो हम जो माने हैं वो गलत हो जाएगा, और सही क्या हो जाएगा, इसके परिमेय संख्या उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मुझे आप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको तो हम बनाए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी पे था, इसी बेस पे था, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और 5 यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से 7√5 को हटाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 + √2 बराबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर √2 बराबर p/q प्लस क्या जाएगा, प्लस के स्थान पे -6, यहाँ पे प्लस में 6 है, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है और कितना, p/q -6 एक परिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, √2 बराबर p/q -6, ये दोनों इक्वल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब असंभव है तो क्या हो जाएगा, हमारा मानना जो गलत हो जाएगा, अतः हमारा कल्पना गलत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यह जो है एक्सरसाइज 1.3 खलास हो गया एक ही वीडियो में। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज कितना 1.4 के साथ। जय हिंद।